हेलो बच्चों, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। मैं हूं डॉक्टर नीतीश शर्मा, आपका जूलॉजी टीचर। और आज मैं आपको बताने जा रहा हूं ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज चैप्टर में हेलिमेंटिसिस। तो हम लोगों ने बेटा पिछले पार्ट में हेलिमेंट डिजीज की पहली डिजीज पढ़ ली थी, जिसका नाम था एस्कैरियासिस। मैंने आपको बताया था एस्कैरियासिस में बच्चों को भूख बहुत लगती है, लेकिन उनको खाना बॉडी पे नहीं लगता है। तो अगर आपके यहाँ आसपास कोई ऐसा बच्चा है जो खाना तो बहुत खाता हो, लेकिन उसके शरीर में न लगता हो, दुबला पतला रह जाता हो, तो हो सकता है उसको क्या हो सकता है, एस्कैरियासिस हो सकता है। ठीक है, तो एस्कैरियासिस की मैंने पूरी डिटेल उसमें बताई थी और आपको दवा भी बताई थी कि कौन सी दवा लेनी चाहिए। तो अगर आपने वो पूरा पार्ट नहीं देखा है तो आप उस पार्ट को जाके दोबारा देख सकते हैं। ठीक है, तो आज मैं आपको बता देने जा रहा हूँ हेलमेंट डिजीज का पार्ट 2, यानी कौन सी डिजीज बेटा, एलिफेंटियासिस। ठीक है, तो एलिफेंटियासिस को बता रहे हैं, या दूसरा नाम इसका क्या होता है, एलिफेंटियासिस। पहले मैं लिख दे रहा हूँ, ठीक है, मेरे साथ साथ लिखते जरूर चलना। ठीक है, जितना मैं लिखवा रहा हूँ ये मोर देन सफिशिएंट है आपके बोर्ड, 12th बोर्ड के एग्जाम के लिए भी, और साथ साथ नीट के एग्जाम के लिए भी। तो जितना मैं लिखा रहा हूँ इसको बहुत अच्छे से लिखिएगा और प्रॉपर नोट्स बनाइएगा। प्रॉपर नोट्स होने से फायदा ये रहता है, जब आप बोर्ड की तैयारी करोगे तो हाँ, बोर्ड में भी आपको मटेरियल एक साथ मिल जाएगा। साथ साथ नीट के एग्जाम में भी आपको अगर एक ही जगह मटेरियल रहेगा आपका पढ़ने वाला, तो आपको बहुत फायदा मिलने वाला है। ठीक है बेटा, तो एलिफेंटियासिस का ही दूसरा नाम क्या होता है बेटा, एलिफेंटियासिस का दूसरा नाम होता है फाइलेरियासिस। ठीक है, तो एलिफेंटियासिस या फाइलेरियासिस इस डिजीज का नाम है। अब हम लोग आगे बात करते हैं। तो एलिफेंटियासिस या फाइलेरियासिस, तो पहली बात तो इसको एलिफेंटियासिस डिजीज कहते क्यों? एक्चुअल में बेटा क्या होता है, ऐसे तो ये बहुत सारे बॉडी ऑर्गन को अफेक्ट कर सकता है, लेकिन मेनली ये लोअर लिम्ब को या अपर लिम्ब को अफेक्ट करता है। साथ साथ जो है, अगर मेल की बात करें तो मेल के अंदर जेनाइटल ऑर्गन, और जेनाइटल ऑर्गन में वो स्क्रोटल सैक को इन्फेक्ट कर देता है। क्या इन्फेक्ट करता है उसको समझते हैं। तो होता क्या है, इसके अंदर जो हाथ और पैर है, वो जैसे हाथी का पैर नहीं होता इतना मोटा मोटा सा, वैसे ही सूज जाता है। सूजन आ जाती है, यानी स्वेलिंग आ जाती है। इसी वजह से हम लोग इसको एलिफेंटियासिस डिजीज बोलते हैं। तो एलिफेंटियासिस डिजीज क्यों बोलते हैं, क्योंकि इस हाथी के पांव जैसे हाथ और पैर फूल जाते हैं। ठीक है, तो एलिफेंटियासिस। और फाइलेरियासिस डिजीज, इसको फाइलेरिया बीमारी बोलते हैं। ठीक है, तो फाइलेरियल वर्म, इसका जो वो है पैथोजन है ना, वॉचेरिया बैनक्रॉफ्टी या वॉचेरिया मेलाई, उसका जो कॉमन नेम होता है वो होता है फाइलेरिया। ठीक है, फाइलेरियल वर्म, इसीलिए इसको हम लोग फाइलेरियासिस बोलते हैं। ठीक है, तो अब सवाल ये है कि ये होती कैसे है। तो इसका बेटा ये होती है मच्छर के काटने से। मैं फिर से अपनी बात को इम्प्रोवाइज करता हूँ, मच्छर नहीं, मछलियाँ काटने से। यानी फीमेल मॉस्किटो जब काटती है, मेल मॉस्किटो के पास कभी भी ऐसे टीथ नहीं होते हैं कि वो बाइट करे। ठीक है, तो फीमेल मॉस्किटो जो होती है वो बाइट और सकिंग टाइप के माउथ पार्ट रखती है। तो जब फीमेल मॉस्किटो में कौन सी, क्यूलैक्स, कौन से मॉस्किटो काटती है बेटा, क्यूलैक्स। तो क्यूलैक्स मॉस्किटो, भाई मच्छर बड़े खतरनाक हैं, आपने पढ़ा था पहले भी, मैंने दो खतरनाक डिजीज पढ़ाई थी आपको वायरस में, वो थी डेंगू और चिकनगुनिया। वो भी मच्छर काटने से होती है। याद करो उसका नाम, और उसके नाम लिख के मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। ठीक है, कि किससे होता है डेंगू, और किससे कौन से मच्छर काटने से, और चिकनगुनिया कौन से मच्छर के काटने से होता है। ठीक है, फिर उसके बाद अब दूसरी डिजीज जो आ गई मच्छर काटने से, वो कौन सी बेटा, फाइलेरियासिस। तो अब ये कौन सा मच्छर काटते हैं यहाँ पे, क्यूलैक्स मॉस्किटो। तो फीमेल क्यूलैक्स, जो इन्फेक्टेड फीमेल क्यूलैक्स मॉस्किटो रहेगा, उसके काटने से ये डिजीज होती है फाइलेरियासिस। ठीक है, इसलिए मैं हमेशा आपको बोलता हूँ कि आसपास गंदगी ना रहे, ये ध्यान रखिए, और मॉस्किटो नेट का यूज करिए रेदर देन मॉस्किटो रेपलेंट। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। तो इस डिजीज का पैथोजन का नाम क्या बेटा, वॉचेरिया बैनक्रॉफ्टी या फिर वॉचेरिया मेलाई। वॉचेरिया बैनक्रॉफ्टी या फिर बैनक्रॉफ्टी लिखा मिलेगा तो आपको मलयाई मिलेगा। ठीक, और ये कैसे वर्म होते हैं बेटा, इनको बोलते हैं फाइलेरियल वर्म। ठीक, अब वर्म से रिलेटेड है ना, तो फाइलेरियल वर्म इनको बोलते हैं। ठीक, फिर इसके बाद बेटा नेक्स्ट इसमें क्या चीज है, इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या होता है बच्चों, तो इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन होता है बाइट ऑफ इन्फेक्टेड क्यूलेक्स मॉस्किटो, बाइट ऑफ इन्फेक्टेड फीमेल क्यूलेक्स मॉस्किटो। कौन से मॉस्किटो से, क्यूलेक्स, ये नाम याद रखना। ठीक है, क्यूलेक्स मॉस्किटो। ठीक, फिर इसका रूट क्या होता है। अब जब भी कोई मच्छर काटता है तो हमेशा ध्यान रखिए, मच्छर जो पैथोजन को होता है वो डाल देता है ब्लड स्ट्रीम में। तो इनका रूट क्या हो जाएगा बेटा, ब्लड स्ट्रीम। ठीक, तो इसका रूट क्या हो जाएगा, ब्लड स्ट्रीम, यानी ब्लड वेसल के थ्रू। थ्रू ब्लड स्ट्रीम।
ठीक बच्चों, थ्रू ब्लड स्ट्रीम। तो इसका रूट क्या हो गया, रास्ता क्या हो गया, ब्लड स्ट्रीम के थ्रू। अब नेक्स्ट आते हैं, अब देखिए रूट हो गया, मोड ऑफ ट्रांसमिशन हो गया, अब आते हैं हम लोग इसके साइन एंड सिम्टम पर। किस पे आते हैं बेटा, साइन एंड सिम्टम्स। तो इतनी बातें समझ में आ रही है। देखो जहां कोई बात ना समझ में आए तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, तो मैं जो भी लेक्चर पढ़ाऊंगा तो उसमें आपको नेक्स्ट लेक्चर में समझा दूंगा, ठीक है। तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके पूछ लेना कि सर यहाँ पे मुझे नहीं समझ में आया। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसमें हाथ और पैर में स्वेलिंग हो जाती है, और कहाँ पे स्वेलिंग हो जाती है, मेल के अंदर स्क्रोटल रीजन, यानी ये जेनाइटल ऑर्गन ग्रॉइन रीजन को अफेक्ट करता है, और लिम्स को, ठीक है। तो इट अफेक्ट्स लिम्स, बेसिकली लोअर लिम्स, क्योंकि मच्छर ज्यादातर नीचे ही काटते हैं ना बॉडी के, लोअर लिम्स है ना, एंड ग्रॉइन रीजन। ग्रॉइन रीजन क्या होता है बेटा, ग्रॉइन रीजन होता है नियर द जेनाइटल ऑर्गन, नियर जेनाइटल ऑर्गन। तो नियर जेनाइटल ऑर्गन के रीजन को क्या बोलते हैं, ग्रॉइन रीजन, ठीक। तो यहाँ पर ये मच्छर ये काटने से होती है। अब होता क्या है जिसकी वजह से हाथ या पैर में स्वेलिंग आ जाती है, उसको समझते हैं। तो हाथ पैर में स्वेलिंग क्यों आ रही है बेटा, क्योंकि हाथ और पैर और स्क्रोटम इन सब जगह पे होती है लिम्फ वेसल। कौन सी वेसल होती है, लिम्फेटिक वेसल्स। उन लिम्फेटिक वेसल में हो जाता है इन्फ्लामेशन, ठीक। जब इन्फ्लामेशन हो जाएगा तो उसमें आ जाती है स्वेलिंग, और जब स्वेलिंग आएगी तो वो, क्योंकि लिम्फ वेसल एक दो तो होती नहीं, हजारों में होती है, तो वो पूरे हाथ पैर में रहेंगी, स्क्रोटम में रहेंगी, नियर द जेनिटल रीजन। तो उन सब रीजन में भी क्या हो जाएगी, स्वेलिंग आ जाएगी। इसका मतलब ये, अच्छा ब्लड स्ट्रीम जो मैंने लिख रखा था है ना, हाँ ब्लड स्ट्रीम के तो ठीक है। तो ये जो मेनली किसको अफेक्ट करता है, लिम्फ वेसल को, ठीक है। तो ये बात हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं, इट मेनली अफेक्ट द, इट मेनली अफेक्ट द लिम्फ वेसल, ठीक है, और लिम्फ वेसल ऑफ लिम्फ एंड स्क्रोटम, ठीक है। फिर दूसरा पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट क्या हो जाएगा, अब ये लिम्फ वेसल के अंदर क्या कॉज करता है, इन्फ्लामेशन। तो इट कॉजेस इन्फ्लामेशन, इन्फ्लामेशन ऑफ लिम्फेटिक वेसल, ठीक है, इन्फ्लामेशन ऑफ लिम्फेटिक वेसल। अब इसकी वजह से क्या हो जाएगा, ड्यू टू विच swelling occur, swelling occurs in limbs and scrotum, ठीक है। उससे क्या हो जाएगा, hence limbs appeared as a elephant foot, limbs appeared as a elephant foot। तो इसीलिए इस डिजीज का एक और नाम क्या हो सकता है, एलिफेंट फुट डिजीज भी, एलिफेंट फुट, ठीक बेटा। तो ये हो गया साइन एंड सिम्टम्स में, ठीक। अब इसके अलावा देखते हैं साइन सिम्टम्स क्या क्या आ सकते हैं। और अब देखो, अगर मान लो ये बीमारी बहुत दिन तक किसी मेल के अंदर होती है तो ये इनफर्टिलिटी भी कॉज करती है। उसका रीजन क्या है, अगर आपको याद होगा स्क्रोटम का डायग्राम, तो स्क्रोटम में मैंने बताया था इंगुइनल कैनाल से लिम्फ वेसल भी जा रही है। वो लिम्फ वेसल जो होगी अगर स्वेल करके, क्योंकि इन्फेक्शन हो गया है, तो लिम्फ वेसल जब स्वेल करेगी तो वो वास डिफरेंस पे अफेक्ट डालेगी। मान लो ये वास डिफरेंस और ये मेरा हाथ जो लिम्फ वेसल है, जनरली लिम्फ वेसल ऐसी होनी चाहिए, जब वो यूं चौड़ी होगी तो उसने क्या हुआ, वास डिफरेंस पे प्रेशर डाला। वास डिफरेंस का ल्यूमेन बहुत पतला होता है ऑलरेडी, और अगर वो और ज्यादा पतला हो जाएगा यानी चिपक जाएगी वास डिफरेंस। जब वास डिफरेंस आपस में चिपक जाएगी तो जो यहाँ पे स्पर्म है वो ऊपर असेंड नहीं कर पाएंगे, जिसकी वजह से वो क्या कॉज करेगी, इनफर्टिलिटी इन मेल, ठीक है। तो इट इन सीवियर केसेस इट विल कॉजेस इनफर्टिलिटी इन मेल, इनफर्टिलिटी इन मेल्स, ठीक। इलाज के नाम पे क्या है, अगेन क्योंकि ये वर्म है तो वर्म का इलाज कैसे करते हैं हम लोग, तो ट्रीटमेंट बाय एल्बेंडाजोल, इसके थ्रू एल्बेंडाजोल, ठीक। मैनेजमेंट में क्या करेंगे हम लोग, एल्बेंडाजोल मेबेंडाजोल, मैंने आपको पहले ही बताया था ये नाम है ना। और मैनेजमेंट में क्या करेंगे आप, मैनेजमेंट करेंगे बाय यूजिंग यूजिंग मॉस्किटो रेपलेंट्स। हालांकि ये बहुत खास फायदा नहीं देता है, रेपलेंट एंड मॉस्किटो नेट, ये हो गया मैनेजमेंट, ठीक बेटा। तो इतना फटाफट नोट कर लो फिर हम बताते हैं आगे।
तो आई होप आपने नोट कर लिया होगा, तो फटाफट एक बार रिवीजन कर लेते हैं। एलिफेंटियासिस डिजीज को ही हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, फाइलेरियासिस भी बोलते हैं। फाइलेरियासिस क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये फाइलेरियल वर्म यानी वॉचेरिया बैनक्रॉफ्टी और वॉचेरिया मलयाई से होती है। एलिफेंटियासिस क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें एलिफेंट फुट जैसा पैर हो जाता है, हाथ हो जाता है ना, तो इस वजह से इसको हम लोग एलिफेंटियासिस बोलते हैं। फिर इसका हम लोग ने पढ़ा था पैथोजन, कौन से पैथोजन थे? दो पैथोजन थे, जिनका नाम क्या है, वॉचेरिया बैनक्रॉफ्टी और वॉचेरिया मलयाई। अच्छा, ये भी कौन से फाइलम के मेंबर है? ये एस्केलमेंथिस के, जिसका एस्केरिस मेंबर था उसी के मेंबर ये भी है। तो इनका भी फाइलम क्या है, सेम फाइलम यानी एस्केरियस, सॉरी एस्केलमेंथिस। ठीक है, फिर इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या होगा? तो ये होता है मच्छर के काटने से। कौन से मच्छर के काटने से? एक इन्फेक्टेड फीमेल क्यूलेक्स मॉस्किटो के काटने से। और ये क्यूलेक्स मॉस्किटो उस पैथोजन को यानी वॉचेरिया को कहाँ डाल देती है? हमारी ब्लड स्ट्रीम में। ब्लड स्ट्रीम से वो कहाँ पहुंच जाता है? लिम्फेटिक वेसल में। और लिम्फेटिक वेसल में जब पहुंचता है तो वहां पे क्या कॉज करता है? इन्फ्लामेशन। जब इन्फ्लामेशन कॉज हो जाएगा तो उस इन्फ्लामेशन की वजह से हाथ पैर में जहां जहां भी लिम्फेटिक वेसल में इन्फ्लामेशन हुआ, उनकी वजह से वो हाथ और पैर जो होंगे वो हाथी के पैर के जैसे बड़े हो जाएंगे। क्योंकि लिम्फेटिक वेसल में जब इन्फ्लामेशन होगा यानी स्वेलिंग आएगी, तो हाथ पैर में भी स्वेलिंग आ जाएगी। साथ साथ जब स्क्रोटम रीजन में स्वेलिंग आ जाती है, इन्फ्लामेशन हो जाता है, तो उसकी वजह से बेटा क्या होता है, उसकी वजह से कभी कभी क्या होता है, किसी मेल के अंदर इनफर्टिलिटी हो सकती है। तो आप रिप्रोडक्टिव हेल्थ चैप्टर में याद रखिए कि इनफर्टिलिटी इन मेल इज ऑल्सो कॉजेज ड्यू टू द इज ऑल्सो कॉजेड ड्यू टू द एलिफेंटियासिस। ठीक है, और इसको ठीक करने का तरीका ठीक हालांकि नहीं होती है। अगर आप शुरुआत में प्रिकॉशन ले लें तब तो ठीक है, अदरवाइज इसका कोई फायदा नहीं। मेबेंडाजोल एल्बेंडाजोल का एस्केरियासिस में तो फायदा मिलता है, इसमें फाइलेरियासिस में नहीं मिलता है। ठीक है, तो एल्बेंडाजोल मेबेंडाजोल का बहुत फायदा इसमें नहीं मिलता है। तो कोशिश ये करना है कि मैनेजमेंट को याद रखना है, यानी मॉस्किटो नेट को यूज करना है और साथ साथ मॉस्किटो रेपलेंट को। ठीक है, तो ये दोनों डिजीजेस हो गई एस्केल हेलमेन डिजीज। अब हम लोग नेक्स्ट डिजीज पढ़ेंगे फंगल डिजीज। ठीक है, टिल देन बाय बाय, टेक केयर। और मैं आपको जो भी शॉर्ट ट्रिक बताऊं या जो भी पढ़ाऊं, अगर आपको अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों को भी जरूर शेयर करें। थैंक यू।